हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज। एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.1 और काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, हमें उन्हें कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक टाइप है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू, हमेशा ही होता है 1 के बराबर। मैंने बताया था पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्लियर। थर्ड देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। जो सर्टेन है, होगा ही, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। खत्म, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। ठीक। फिर पूछा है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1। क्लियर। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। देखो 0 के इक्वल होती है और 0 से बड़ी होती है, और 1 के इक्वल होती है और 1 से छोटी होती है। हो गए ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। क्लियर। हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 यानी उस पर 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, और 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब आएंगे, पर वो 0 से कम नहीं होगी और 1 से ग्रेटर भी नहीं होगी। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट हमें दिए हैं और पूछा है क्या वो इक्वली लाइकली है या नहीं है। अब सबसे पहले इक्वली लाइकली आउटकम्स का कॉन्सेप्ट समझो। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है एक फेयर चांस। क्या होता है, फेयर चांस। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हो, तो उसमें हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस कैसे हैं, फेयर हैं। ऐसा नहीं है कि हेड ज़्यादा बार आएगा और टेल कम बार आएगा, नहीं, दोनों के कैसे हैं, फेयर चांसेस हैं। फिर अगर मैं ट्रू फॉल्स पूछूं, कोई एक स्टेटमेंट दे दूं कि भाई ये ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ तो वो ट्रू होगा, यहाँ तो वो फॉल्स होगा। उसके अंदर कोई भी दूसरे फैक्टर इफेक्ट करते नहीं है। यानी ट्रू आने के भी चांसेस उतने हैं, फॉल्स आने के भी चांसेस उतने हैं। जब चांसेस 50-50% हो जाते हैं तब हम बोलते हैं कि वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। क्लियर। तो इस पे ही हम सॉल्व करेंगे। देखो इस पे हमें फर्स्ट पूछा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, हमें बताना है कि इक्वली लाइकली है या नहीं है। तो देखो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ड्राइवर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसको कार चलाने आती भी है नहीं भी आती है, स्टार्ट करने आती है नहीं आती है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, कैसे उसके टेक्निक्स है उसको स्टार्ट करने के। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कार को स्टार्ट करना यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे, नहीं, तो इट इज़ नॉट एन इक्वली likely outcome because it depends on many factors. सेकंड नंबर है इसमें, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। बताना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। देखो यहाँ पे भी प्लेयर की एबिलिटी पे चीज़ें डिपेंड करती है, क्या उसको शूट करने आता भी है नहीं आता है, या वो कितने डिस्टेंस पे है,
जिस डिस्टेंस पे खड़ा है वहाँ से वो शूट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम श्योरली नहीं बोल सकते हैं कि वो या तो शूट कर पाएगा या वो कम्प्लीटली मिस कर पाएगा, क्योंकि यहाँ भी चीज़ें प्लेयर की क्या है, एबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो ये भी एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हुआ। तो इट इज़ नॉट एन equally likely outcome because it depends on players ability। यहाँ पे चीज़ें जो हैं प्लेयर की एक एबिलिटी पे डिपेंड करती हैं, तो वो एक फेयर चांस नहीं बनता कि वो या तो शूट करेगा या मिस करेगा। हो सकता है वो पास कर दे किसी को, हो सकता है बॉल ग्राउंड के बाहर चली जाए। तो ये प्रॉपर जो भी चीज़ है प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करती है, जो उसे इक्वली लाइकली आउटकम बनने देती नहीं है। क्लियर बेटा? अब देखो, अब है थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। या तो आंसर राइट होगा या तो आंसर रॉन्ग होगा, सीधी सी बात है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ठीक है। थर्ड में ट्रू और फॉल्स, ठीक है, यहाँ तो स्टेटमेंट ट्रू होगा यहाँ तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। दोनों के चांसेस कितने हैं? 50-50%। तो ये क्या हो गया? इक्वली लाइकली आउटकम। यस, इक्वली लाइकली आउटकम। इट इज एन likely outcome, it is an equally likely outcome। ठीक है। फोर्थ, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। सीधी सी बात है, बेबी बॉर्न होता है तो वो तो यहाँ तो बॉय होगा यहाँ तो गर्ल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी फेयर चांस है। बॉय के प्रोबेबिलिटी 50%, गर्ल की भी प्रोबेबिलिटी 50%। तो इसमें भी क्या आएगा? इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्या पूछा है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। देखो ऐसा पूछा है, फुटबॉल गेम स्टार्ट होने से पहले हम जो टॉस करते हैं कॉइन का, वो एक फेयर वे है डिसाइड करने का कि कौन सी टीम बॉल लेगी, कौन सी टीम फील्ड लेगी, ऐसा होता है ना कुछ। ठीक है, तो किसको पहले बॉल मिलेगा हम वो कॉइन से डिसाइड करते हैं। तो कॉइन ही टॉस क्यों करते हैं? क्योंकि ये फेयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन इज एन यस इक्वली लाइकली आउटकम। यस, बिल्कुल इक्वली लाइकली आउटकम है। क्यों? क्योंकि इसमें हेड और टेल दो होंगे। देखो, हेड और टेल कॉइन के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी हेड की क्या होगी? 1/2। साथ ही प्रोबेबिलिटी टेल्स की भी क्या होगी बेटा? 1/2। यानी हेड आने के और टेल आने के दोनों के चांसेस बराबर है, फेयर है, 50-50% चांसेस है। इसलिए हम कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे सेम मिलती है। दोनों के आने के चांसेस, जो हेड आने के चांसेस है 50% है, तो टेल आने के भी चांसेस कितने हैं? 50%। तो ये बन जाता है एक इक्वली लाइकली आउटकम। तो यहाँ पे हम इसको फेयर वे मतलब एक होता है ये डिसाइड करने का कि हाँ भाई आप हेड करो, कॉइन को टॉस करो, हेड आया, ठीक है, टीम जीत गई, टॉस। फिर यहाँ तो टेल भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 बार टॉस करोगे तो 10 में से आपको हेड ही मिलेंगे, नहीं, हेड भी मिलेंगे, टेल भी मिल सकते हैं, कोई भी कितनी भी बार मिल सकता है। दोनों आने के चांसेस 50-50% है। क्लियर है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी की आपको रेंज बताई थी, 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लेस देन इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 और 1 के बीच में लाया करेगी। ठीक है, यानी ये देखो ये नेगेटिव है बी, ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती है। तो -1.5 इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट।
क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ध्यान देना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ पी ऑफ ई इज 0.05 देन पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई को हम कैसे दिखाते हैं बेटा? पी ऑफ ई बार कितना होगा? बिल्कुल इजी। देखो हम जानते हैं कि जो पी ऑफ ई होता है और पी ऑफ ई बार होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर? तो हम इसको यहाँ 0.05 प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, तो यहाँ से पी ऑफ ई बार हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0.05, यानी ये हमें मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग 95। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें कितना मिला? 0.95। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बढ़िया एकदम। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो पूछा है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ठीक है, एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी उस बैग में से कैंडी निकालती है बिना बैग में देखे। What is the probability that she takes out an orange flavored candy और a lemon flavored candy? दो क्वेश्चन पूछे। देखो सबसे पहले इवेंट के नाम दे देते हैं। लेट E या लेट O and L be the events that Malini takes out an orange flavored candy and lemon flavored कैंडी। ठीक है, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ऑफ ओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी को हमने इवेंट को ओ माना है। अब देखो यार, बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ऑरेंज एक भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी बेटा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। क्लियर? और सेकंड, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी देखो क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि आप उसके अंदर से निकालोगे मिलेगा आपको हमेशा लेमन ही, लेमन कलर का ही, लेमन फ्लेवर का ही यानी कैंडी मिलेगा आपको। जितनी बार भी आप हाथ डाल के निकालोगे क्या मिलेगा? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, यानी हर बार आपने हाथ डाला आपको लेमन मिला, हर बार मिला लेमन, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1 हो गई। कोई चांस ही नहीं ना, फुल चांस है, यानी दूसरा चांस है ही नहीं कि ऑरेंज निकलेगी या ब्लैक निकलेगी या मरून निकलेगी। नहीं, अंदर है ही लेमन, अंदर हाथ डाला लेमन निकला, प्रोबेबिलिटी 1, फिर डाला फिर लेमन निकला, प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर है बेटा? ये बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन था। सेवंथ देखो, बोला है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग, तो पी ऑफ ई बार हमें यहाँ पे दिया है 0.992, यानी ऐसा बोला है कि एक 3 जनों का ग्रुप है, उसमें से 2 जनों की प्रोबेबिलिटी है जो बर्थडे अलग अलग हो, सेम बर्थडे ना हो, अलग अलग हो, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। नॉट हैविंग यानी पी ऑफ ई बार ले लेता हूँ मैं। अब हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, यानी यहाँ पे हमें निकालना है पी ऑफ ई। क्या निकालना है? पी ऑफ ई निकालना है। कुछ नहीं, हम इनका रिलेशन जानते हैं, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार बेटा हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो पी ऑफ ई की जगह पी ऑफ ई प्लस 0.992 इक्वल टू 1, तो यहाँ से बेटा पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.992 विच इज 0.008, 0.008। क्लियर? बस हाँ, इसमें इतना ही करना था। क्लियर? इसमें कोई नवा कुछ है नहीं, कुछ टफ है नहीं, बहुत इजी था। सिर्फ नॉट है ना, देखो यहाँ पढ़ना है, नॉट हैविंग, नॉट यानी बार लग जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 8th में बोला है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। तो हम सबसे पहले टोटल बॉल्स बैग के अंदर कितने हैं वो निकाल देते हैं। टोटल बॉल्स इन अ बैग,
ठीक है, तो ये हो गया 3 + 5, टोटल कितने आए बेटा 8 बॉल्स एक बैग में है। अब क्या पूछा है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, अब देखो, और दूसरा पूछा है नॉट रेड, तो हम मान लेंगे लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स that ball drawn is a red ball and not a red ball respectively। क्लियर, ई और एफ मैंने इवेंट मान लिए, ई इवेंट रेड बॉल आने के, एफ इवेंट रेड बॉल नहीं आने के हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट वाला देखूं रेड वाला, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स देखो बेटा कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स जितने रेड बॉल होंगे उतने फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, रेड कितने हैं बॉल 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी रेड की क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल देखो कितना है 3 और टोटल कितने हैं 8, आ गई प्रोबेबिलिटी 3/8। अब दूसरा बोला है रेड नहीं है, तो समझो रेड नहीं है, हमने उसको नाम क्या दिया इवेंट को एफ। ठीक है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी ऑफ एफ, सॉरी पी ऑफ एफ आएगा सिर्फ, इक्वल टू 1 - पी ऑफ ई, क्योंकि पहले क्वेश्चन में रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, तो रेड नहीं है क्या होगी 1 में से माइनस करवा दो, खत्म। ठीक है, बहुत इजी, तो हो जाएगा 1 - 3/8, तो ये होगा 8 - 3/8 5/8। अगर वैसे करना है देखो, अब रेड नहीं हो, रेड नहीं हो मतलब रेड अंदर बॉल कितने 3, तो बाकी के बचे वो रेड नहीं है, वो कितने बचे 5, 5/8। वैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको नंबर यहाँ पे सेकंड दे देते हैं। क्लियर बेटा, अब आगे है 9th क्वेश्चन, मार्बल वाला है, बहुत इजी है ये भी देखो। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट एंड नॉट ग्रीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर टोटल मार्बल्स कितने वो निकाल देंगे, टोटल मार्बल्स इन बॉक्स इक्वल टू 5 रेड है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है, यानी ये टोटल मार्बल्स हो जाएंगे हमारे 17। ठीक है, अब हम इवेंट मान लेंगे लेट आर डब्ल्यू जी। ठीक है, बी द इवेंट्स दैट मार्बल टेकन आउट will be red, white, not green respectively। ठीक है, इवेंट्स को मैंने आर डब्ल्यू और जी मान लिया। क्लियर, अब हमें निकालना है देखो क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो फर्स्ट रेड है, तो रेड के अंदर देखो यार पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स यानी रेड मार्बल्स हैं कितनी। ठीक है, पॉसिबल नहीं, फेवरेबल आउटकम्स, पॉसिबल तो हमारे टोटल 17 है, फेवरेबल आउटकम्स रेड के बेटा कितने हैं देखो, रेड है हमारे पास 5, फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ आर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स आ जाएगा, अपॉन में टोटल आउटकम्स। सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब फेवरेबल देखो बेटा कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 17, ये आ गया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली हम निकालेंगे वाइट के लिए, किसके लिए, वाइट के लिए। अब फॉर्मूला आपने सब में एक बार लिख दी है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। वाइट के फेवरेबल देखो कितने हैं बेटा,
वाइट के हैं 8, तो ये हो गया 8 अपॉन में 17, ख़त्म। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखेंगे। थर्ड है, ये जो सेकंड है ना, हम इसको ऐसे यहाँ लिखो, सेकंड वाइट, और यहाँ आ जाएगा थर्ड। थर्ड क्या है देखो, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन को हमने जी माना है। अब ग्रीन नहीं हो, अब टोटल देखो बॉल यार कितने हैं ग्रीन के, टोटल हमारे बॉल है 17, मार्बल है 17, उसमें से ग्रीन नहीं चाहिए हमें, ग्रीन नहीं चाहिए, यानी ग्रीन कितने हैं, ग्रीन मार्बल है 4, ये आ गया 17 माइनस 4 अपॉन में टोटल, तो ये हो गया 13 अपॉन में 17। इसकी भी प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें। क्लियर है बेटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछा है। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन, 20 2 रुपये कॉइन्स एंड 10 5 रुपये कॉइन्स। ठीक है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपये कॉइन। देखो एक पिगी बैंक है, उसके अंदर अलग अलग सिक्के 50 पैसा के हैं, 1 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं और 5 रुपीज़ के हैं। कितने कितने सिक्के हैं वो देखो हम, यहाँ पे 50 पैसा के 100 कॉइन्स हैं, ओके। ₹1 डिनोमिनेशन वाले 50 कॉइन्स हैं, ₹2 वाले 20 कॉइन्स हैं और ₹5 वाले 10 कॉइन्स हैं। मतलब टोटल हमारे पास है 180 कॉइन्स। क्लियर, पहला इतना क्लियर है। अब ये 180 कॉइन्स में से, पिगी बैंक में से हमें निकालना है, ठीक है। एक कॉइन मान लो हम निकालते हैं, तो वो कॉइन 50 पैसा कॉइन होगा, वो हमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, सपोज लेट ई बी एन इवेंट दैट कॉइन विल बी a 50 पैसा कॉइन। लेट ई बी एन इवेंट दैट कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन। अब इसके फेवरेबल आउटकम्स में अगर देखूं, तो देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बेटा, 50 पैसा के कॉइन्स जो हैं वो कितने हैं, 100 कॉइन्स है 50 पैसा के, तो फेवरेबल 100 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लगाते हैं, पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल 100, टोटल 180, 0 0 कट, बचा 10 अपॉन 18, फिर कट करो 2 5 जा 2 9 जा, सो आंसर इज 5 अपॉन 9। प्रोबेबिलिटी क्या आई, 5 अपॉन 9। क्लियर है, बहुत इजी। सेकंड देखो क्या बोला है, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, तो उसके इवेंट को भी मान लेंगे हम कुछ, ठीक है। लेट एफ बी एन इवेंट दैट कॉइन इज नॉट अ ₹5 कॉइन, ठीक है। सिलेक्टेड कॉइन, दैट कॉइन विल नॉट बी अ 5 रुपये कॉइन। अब देखो 5 रुपये के टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 10 हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, टोटल हमारे पास कितने हैं 180 कॉइन्स, उसमें से हमें 5 रुपये वाले कॉइन नहीं चाहिए, यानी मैं वो नहीं चाहिए हटा दूंगा, 180 माइनस 10 होगा और डिवाइड में 180, यानी हमें मिलेगा 170 अपॉन में 180। क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिली बेटा, 17 अपॉन 18। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। अब इस पर लिखा है, गोपी बायस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है। फिश खरीदता है एक्वेरियम के लिए, खुद के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is a male fish? ठीक है, एक टैंक है, उस टैंक के अंदर
5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल जो फिशेस है, टोटल फिश कितनी है देखो, 5 मेल प्लस 8 फीमेल, टोटल हमारे पास फिश जो है वो है 13। क्लियर। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि टैंक में से जो हम निकालते हैं फिश वो एक मेल फिश हो। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही लेट ई बी एन इवेंट दैट fish taken out from the tank is a male fish। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स पहले हम इसके लिख देंगे। फेवरेबल आउटकम्स देखो क्या है, मेल फिश टोटल कितनी है बेटा, 5। ठीक है, फेवरेबल हो गया हमारा 5। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल कितनी, 5, टोटल फिश कितनी है 13। प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली बेटा, 5/13। सिंपल, बहुत इजी, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर 12 लिखा है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक स्पिनिंग वाला गेम है, तो हम इसको स्पिन करते हैं, फिर एरो क्या करता है, कहीं ना कहीं पे आकर रेस्ट करता है। ठीक है, और ये सब इक्वली लाइकली आउटकम्स है, यानी सबका फेयर चांसेस है आने का नंबर। ऐसा नहीं बार बार सिर्फ 2 आएगा या बार बार सिर्फ 3 आएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, यानी सबका फेयर चांस है आने का। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब देखो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की एक फॉर्मूला पहले ही लिख देंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, जिससे हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब हम करेंगे फर्स्ट वाला सॉल्व। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लिख दी। अब पी ऑफ 8 देखो, अब 8 पूरे एरो में, मतलब इस जो पूरा स्पिनिंग बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा गेम जो बना हुआ है वाला, उसमें 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार। और टोटल आउटकम्स हमारे कितने आ सकते हैं बेटा, 8, क्योंकि 1 to 8 है नंबर। क्लियर। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/8। सेकंड हम लिखेंगे ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी बीइंग ऑफ, प्रोबेबिलिटी एक ऑड नंबर हो। अब देखो यार, ऑड नंबर के अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स निकालूं तो कौन से होंगे, 1 3 5 और 7, यानी टोटल मेरे को फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 4 बिल्कुल। और टोटल कितने हैं, 8, तो ये हो जाएगा 1/2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है इतना। थर्ड करेंगे, थर्ड में पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर 2 से ग्रेटर हो, तो कौन से आएंगे, 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 6 नंबर हुए। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 6/8। 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 2 4 जा। क्लियर, इजी। फिर प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है नंबर लेस देन 9। देखो नंबर लेस देन 9 तो 8 आएंगे, क्योंकि 1 to 8 जो भी नंबर है वो 9 से कम ही है ना बेटा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/8 विच इज़ 1। क्लियर, ये क्वेश्चन इजी था, बहुत बढ़िया, इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पूछा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक डाइस है और वो एक ही बार थ्रो किया गया है, तो हम उसके टोटल आउटकम्स लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल आउटकम्स होंगे हमारे 6, क्योंकि डाइस एक ही बार थ्रो कर रहे हैं। डाइस में ये नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम्स भी 6 आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी एक प्राइम नंबर की हो। तो हम इसके अंदर सपोज करेंगे लेट पी बी एन इवेंट, आप कोई भी ले सकते हो, दैट
P be an event of getting a prime number. P be an event of getting a prime number. फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इसके? फेवरेबल आउटकम्स प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होता है जो खुद की टेबल में है और 1 की टेबल में है, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है? 2 3 और 5। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो बाकी जो 4 और 6 बचे वो हमारे हैं कंपोजिट नंबर, क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 3 5 यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स मेरे कितने? 3। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने सपोज किया है ना, पी मत करो क्योंकि प्रोबेबिलिटी का पी आ रहा है ना, इसको आप मान लो ई, ठीक है। तो पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल बेटा कितने? 3, टोटल 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर आया 1/2। क्लियर? सेकंड में पूछा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो हम मान लेंगे लेट एफ बी एन इवेंट of a number of getting a number lying between 2 and 6। तो यहाँ पे इसके फेवरेबल आउटकम्स लिखो। 2 और 6 के बीच में देखो बेटा कौन से नंबर हैं? 3 4 और 5। टोटल कितने नंबर हैं जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं? 3। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पी ऑफ एफ इक्वल टू फेवरेबल 3 टोटल 6, यानी हो जाएगा 1/2, 1/2। क्लियर? सिंपल। फिर हमें बताना है ऑड नंबर एंड ऑड नंबर, तो हम लिखेंगे लेट क्यू बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 3 होंगे। कौन से होंगे बेटा? एक होगा 1, एक 3 और एक 5, क्योंकि ऑड नंबर यही होते हैं। 2 4 6 तो कैसे होते हैं? इवन। तो मेरे को टोटल फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने मिले? 3 मिले। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लगाऊंगा, पी ऑफ क्यू इक्वल टू 3/6, तो 3 1 जा 3 2 जा, आंसर कितना आया? 1/2। 1/2 इज द आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से करना है इसको। ईजी है और ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में ये हमेशा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने होते हैं वो देख लो। 52। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लिख दो पहले से ही, फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि हर एक में नहीं लिखेंगे ना हम, एक बार लिख दो, अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग किंग ऑफ रेड कलर, देखो किंग होते हैं टोटल 4 होते हैं। 2 होंगे हमारे ब्लैक कलर के और 2 होंगे हमारे रेड कलर के। तो फेवरेबल कितने हुए? 2, और टोटल हमारा कितना है? 52। तो ये हो गया 1/26, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 26 जा 52। ईजी, इतना ख़त्म। फिर सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड बेटा कितने होते हैं? 12। टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड, और टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? 52। इसको कट करवाओ, 2 6 जा 2 26 जा, 2 3 जा 2 13 जा। सो माई आंसर इज 3/13। सिंपल। इसके बाद क्या बोला है? रेड फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, जिसमें से 6 होते हैं रेड के
और 6 होते हैं ब्लैक के। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, कितने होंगे रेड फेस कार्ड बेटा? 6। टोटल कितने हैं? 52। फिर से कट करो, 2 3 जा 2, 26 जा। सो माई आंसर इज 3/26। फोर्थ में क्या पूछा है? द जैक ऑफ हार्ट्स। देखो जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स एक ही होता है, यानी उसके अंदर जैक भी कितना होगा? एक ही होगा। हार्ट रेड कलर में 2 होते हैं, एक हार्ट और एक डायमंड, और उसके अंदर भी जो हार्ट का जैक होगा वो कितना होगा? एक ही होगा। बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, विल जैक्स। हाँ, मुंबई इंडियंस का प्लेयर है विल जैक्स, जैक ऑफ हार्ट्स। कितने होंगे? 1, और टोटल कार्ड्स 52। क्लियर है बेटा? 1/52। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने समझाया था अच्छे से कार्ड्स का। ये कार्ड्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप इसको अक्सर गलत ही करके आओगे। क्लियर? फिर अ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑफ गेटिंग अ स्पेड। स्पेड देखो बेटा कितने होते हैं? 13 होते हैं। स्पेड 13, क्लब भी 13, हार्ट भी 13 और डायमंड भी 13, यानी स्पेड कितने हैं? 13। टोटल कितना है? 52। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। प्रोबेबिलिटी मेरे को मिली 1/4। क्लियर है बेटा? सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में पूछा है क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी होगी? एक ही होगी। कितनी होगी? एक ही। क्वीन ऑफ डायमंड्स एक, टोटल कार्ड्स 52। प्रोबेबिलिटी में वो कितनी मिली? 1/52। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। क्लियर? देख लो एक बार। 15th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है? 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड with their face downwards. Okay, one card is then picked up at random. What is the probability that card is queen? पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो यहाँ पे टोटल कार्ड्स जो है ना बेटा, अभी टोटल कार्ड्स जो है वो हमारे पास है 5। टोटल कार्ड्स है हमारे पास 5। कौन से? 10 जैक, क्वीन, किंग और एस, ये है। ठीक है, 5 कार्ड्स। अब इसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक क्वीन है, वो एक क्वीन है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट ई बी एन इवेंट दैट कार्ड पिक्ड अप इज क्वीन, इज क्वीन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे डायरेक्ट। अब क्वीन इसमें अंदर कितनी है? एक ही है, फेवरेबल आउटकम एक ही है, और टोटल आउटकम्स बेटा कितने हैं? 5। प्रोबेबिलिटी मिल गई, कितनी मिली? 1/5। ठीक है, क्लियर? ये तो इजी था, बहुत इजी था बिल्कुल। सेकंड देखो, अब क्या बोल रहा है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी अब क्वीन हमने ड्रॉ करी और उसको पास में रख दिया। अब पास में रख देने से होगा क्या कि जो हमारे पास टोटल कार्ड्स है ना बेटा, वो बच जाएंगे 4। कौन से? 10 जैक, क्वीन तो बाहर चली गई यानी किंग और एस, यानी टोटल कार्ड्स अब मेरे पास है 4। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, ए वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। अब देखो एस कितना है बेटा? 1। टोटल कार्ड्स अब बचे कितने हमारे पास? 4, तो 1/4। सेकंड में देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। ओके, देखो क्वीन, अब क्वीन इधर है चारों में? नहीं है, है ही नहीं, तो 0/4, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा? 0। क्लियर? इतना इजी क्वेश्चन था। बढ़िया, आगे बढ़े, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन में देखते हैं। 16th क्वेश्चन में लिखा है, एक सेकंड, लिखा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from the lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. देखो क्या बोल रहा है कि 12 पेन जो है, जो डिफेक्टिव है, वो किसी एक्सीडेंटली, मतलब किसी एक्सीडेंट के कारण जो अच्छे वाले पेन है ना 132, उनके साथ मिक्स हो गए। पर सिर्फ पेन को देखने से हम बता नहीं सकते कि ये डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? एक एक पेन निकाल रहे हैं उसमें से रैंडमली एक पेन,
और हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो अच्छी वाली है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वंस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पेन्स। टोटल पेन्स कितने हैं, देखो 12 डिफेक्टिव प्लस 132 गुड, यानी यहाँ पे टोटल पेन्स हमको बेटा हो जाएगी 144 पेन्स। टोटल पेन हमको मिल गई 144। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि हम जो पेन निकालते हैं स्लॉट में से वो एक अच्छी हो, वो एक गुड पेन हो, ठीक है। तो हम सपोज क्या करेंगे, लेट ई बी एन इवेंट दैट पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, ठीक है। तो हम लिखेंगे P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर। तो फेवरेबल आउटकम्स देखो कितने हैं हमारे पास, गुड पेन कितनी है 132 और टोटल कितनी है बेटा 144। हो गया 132 बाय 144। कट करेंगे बेटा इसको 2 से, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, फिर 12 तो 2 6 जा अगेन 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब कटिंग होगी, अब देखो 3 से हो सकती है कटिंग, यस, 3 11 जा और 3 12 जा। सो माई फाइनल आंसर इज 11/12। क्लियर, बहुत इजी, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे टोटल बल्ब देखो बेटा कितने हैं हमारे पास, टोटल बल्ब हमको बोला है 20 है, जिसमें जो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव क्या, डिफेक्टिव बल्ब्स वो है 4। अब 4 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव बेटा कितने होंगे, नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे 20 में से 4 गए, कितने बचेंगे 16 बचेंगे, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब उसमें से एक बल्ब निकालते हैं, बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन, एक सेकंड, अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है बेटा। तो फेवरेबल यहाँ पे देखो कितने हैं, फेवरेबल हमारे हैं 4 क्योंकि डिफेक्टिव पूछा है, और टोटल कितने हैं 20। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 1/5। क्लियर आया, क्लियर यहाँ पे। अब देखो ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये ईजी था। अब सेकंड में समझना है आपको थोड़ा, सेकंड में समझो क्या बोला है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास देखो जो टोटल 20 बल्ब्स है मान लो, ठीक है। हम उन टोटल बल्ब में से एक को हम हटा रहे हैं, टोटल बल्ब हमारे पास कितने 20, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नॉन डिफेक्टिव की, तो वो हमारे पास कितने 16। अब क्या बोल रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव, अगर हम एक निकाल देते हैं और वो डिफेक्टिव नहीं है और ना ही हम उसको रिप्लेस करते हैं, बात समझना। अब जो 20 बल्ब थे उसमें से हम एक निकाल रहे हैं, एक निकाल रहे हैं, अब मेरे पास यानी बल्ब कितने बचे 19, और एक कौन सा निकाल रहे हैं जो डिफेक्टिव नहीं है, यानी वो नॉन डिफेक्टिव में से भी एक हम माइनस करेंगे। बात को समझो, हमने क्या किया, 20 बॉल थे, 20 बॉल में सॉरी 20 बल्ब थे, 20 बल्ब में से मैंने एक नॉन डिफेक्टिव को उठा के वहाँ रख दिया दूर। अब मैंने जब टोटल में से एक नॉन डिफेक्टिव हटाया, तो जो नॉन डिफेक्टिव बाकी के हैं 16, उसमें से भी एक हटाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बल्ब नॉट डिफेक्टिव, बात को समझो, 20 बल्ब हैं, 20 बल्ब में 16 नॉन डिफेक्टिव है, 4 डिफेक्टिव है। अब उन 16 बल्ब में से एक बल्ब मैंने नॉन डिफेक्टिव उठा के रख दिया और रिप्लेस नहीं किया उसको किसी भी बल्ब से, तो मेरे पास नॉन डिफेक्टिव 15 हो जाएंगे
और डिफेक्टिव 4, यानी टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे 19। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉन डिफेक्टिव की, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉन डिफेक्टिव बल्ब की, कितने हैं नॉन डिफेक्टिव 15, और टोटल बल्ब अब कितने हैं 19, तो 15/19। ये है इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, इसमें आपको ध्यान से करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या बोला है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 digit नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि एक बॉक्स के अंदर देखो हमारे पास टोटल डिस्क कितने हैं, हमारे पास टोटल डिस्क है 90, और साथ ही यहाँ पे ना आप एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। क्लियर? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल डिस्क मेरे पास है 90, ठीक है, 1 से 90 यानी 90। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हमें बताना है 2 digit नंबर का प्रोबेबिलिटी, कि मैं उस डिस्क में से जो लॉट है पूरा बॉक्स में से एक डिस्क निकाल रहा हूँ, तो वो एक 2 digit नंबर की होनी चाहिए। तो देखो यार 1 digit नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होते हैं, फिर उसके बाद 10 से लेकर सारे 2 digit होते हैं। यानी मैं अगर कहूँ कि मेरे पास टोटल 90 में से 9 हट जाएंगे तो वो मेरे 2 digit नंबर होंगे, और डिवाइड में टोटल आउटकम्स कितने हैं मेरे 90, यानी ये मेरे को मिलेगा बेटा 81 अपॉन में 90। तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो प्रोबेबिलिटी मेरे को कितना मिला बेटा 9/10। क्लियर है? इजी। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, तो देखो उसके लिए पहले मैं फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है, सेकंड वाले में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा 1, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का क्या आता है 9, वो भी इसमें काउंट होगा। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, पर वो लिखेंगे नहीं क्योंकि डिस्क कहाँ तक है बेटा 90 तक है। क्लियर ये बात? तो देखो टोटल नंबर कितने हुए 8 1 to 9 हुए, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने मिले हमको 9। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो कितने बेटा 9, और टोटल डिस्क कितने हैं 90, तो 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, आंसर आया 1/10। अब थर्ड हमें क्या बताना है, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 बताना है। अब देखो तो नंबर डिविजिबल बाय 5 में हम पहले इसके फेवरेबल आउटकम्स दिखाएंगे। यस, तो देखो फेवरेबल आउटकम्स बेटा क्या होंगे, जो 5 के मल्टीपल होंगे वही होंगे ना यार, वही 5 से डिवाइड होंगे ना। देखो वो नंबर कौन से होंगे, पहला तो 5 खुद होगा, फिर 10, फिर 15 आ जाएगा, 20 25, 30 35, 40 45, 50 55, 60 65, 70 75, 80 85, और आखिर में 90 भी आएगा। क्लियर? अब ये नंबर्स देखो कितने हुए, 18 5 जा होता है 90, मतलब हमारे पास टोटली 18 होंगे। सीधी सी बात है ना, 18 5 जा 90, काउंट करोगे तो टोटल 18 ही मिलेंगे। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं बेटा 18, टोटल कितने हैं बेटा 90, यानी 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, प्रोबेबिलिटी मेरे को मिली कितनी 1/5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से करना।
परफेक्ट क्यूब भी पूछता है कभी कभी, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए बेटा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। ठीक है, हमारे उसके पास एक डाई है, उसके 6 लेटर हैं अलग अलग, जो हैं ABCDEA। यानी यहाँ पे वही बात हो जाती है, टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं बेटा? 6। टोटल आउटकम्स हमारे यहाँ पे कितने हैं? हमको 6 है। ठीक है, अब डाई को एक बार फेंक रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो देखो हम लिखेंगे लेट ई बी एन इवेंट that let E be an event of getting लेटर ए। ठीक है, लेटर ए का इवेंट हम मान लेते हैं ई। तो पी इसके फेवरेबल आउटकम्स देखो कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम्स होंगे 2, क्योंकि इसके अंदर 2 फेसेस पे हमारे लेटर ए लिखा हुआ है, तो फेवरेबल हो गए हमारे 2। क्लियर, और हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल बेटा कितने हैं? 2, और टोटल कितने हैं? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। क्या हो जाएगी? 1/3। और अभी हमें बताना है प्रोबेबिलिटी लेटर डी का। तो हम इसमें क्या सपोज करेंगे? कुछ भी, लेट एफ बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग लेटर डी, ऑफ गेटिंग लेटर डी। अब डी देखो, डी कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगी? 1, और टोटल कितने हैं? 6, यानी आंसर आया इसका 1/6। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखेंगे क्या पूछा है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। ठीक है, हम डाई को फेंकते हैं इस रेक्टेंगुलर रीजन में, सपोज करते हैं हम ऐसा। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। यानी जो डाई गिरेगा वो इसके ऊपर गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखो एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 शेप देख रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसके अंदर हमारा एक सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर रेक्टेंगल एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन वो कितना है? 3 मीटर इंटू 2 मीटर, यानी 6 मीटर स्क्वायर। और साथ ही हम एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन भी निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, अब वो कितना हो जाएगा? देखो डायामीटर दिया है हमें 1 मीटर, तो ये होता है पाए आर स्क्वायर, पाए आर स्क्वायर, यानी पाए आर की जगह हम लिखेंगे d/2 का स्क्वायर। सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। तो ये बेटा हो जाएगा पाए, डी है मेरा 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाए 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, यानी ये मेरे को मिलेगा पाए अपॉन में 4। देखो जब भी ऐसे सम हो, एक शेप हो उसके अंदर दूसरा शेप हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम? देखो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट it will land on सर्कल के लिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, यस, अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये है फॉर्मूला। क्लियर, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसकी एरिया कम है वो ऊपर, जिसकी ज़्यादा है वो डिनोमिनेटर में नीचे। क्लियर, तो एरिया ऑफ सर्कल देखो क्या है? π/4, ये है π/4 होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 6। तो एंड में हमको क्या मिलेगा? π/4 इंटू में 1/6। तो यहाँ से बेटा आंसर आएगा π/24। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी कि डाई अगर सर्कल पे गिरता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली बेटा?
पाई अपॉन 24 इज द आंसर। आप पाई की वैल्यू डाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा है। इसमें बोला है लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। एक लॉट है पूरा जिसमें 144 बॉल पेन्स हैं, यानी यहाँ पे टोटल बॉल पेन्स कितने हैं? 144, ठीक है, जिसमें से 20 है डिफेक्टिव पेन्स। 20 कितने हैं? डिफेक्टिव है। तो हम पूछेंगे नॉन डिफेक्टिव कितने? नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे 144 में से 20 गया तो 124 नॉन डिफेक्टिव बॉल पेन है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन। अब इसमें बोला है नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। इफ इट इज गुड, गुड यानी जो नॉन डिफेक्टिव है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, यानी वो डिफेक्टिव पेन नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉस वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। वो शॉपकीपर लॉट में से पेन निकालता है और उसे देता है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो वो खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इवेंट के लिए लेट ई बी एन इवेंट दैट शी विल बाय द पेन, दैट शी विल बाय पेन, शी विल बाय पेन विच आर गुड, विच आर गुड। गुड यानी जो नॉन डिफेक्टिव है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड स्लैश नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। यानी यहाँ पे बेटा इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या आ रहे हैं? फेवरेबल आउटकम्स हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हैं हमारे कितने? 124। एक सेकंड, कितने हैं? 124। अब हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई, यहाँ लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल यहाँ पे बेटा कितने हैं? 124, बहुत बढ़िया, और टोटल 144। कट करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा 36। यानी फाइनल आंसर मेरे को मिला 31/36, ठीक है। और सेकंड में क्या पूछा है? विल नॉट बाय इट। तो देखो यार, हमने जो खरीदा, जो उसने खरीदे उसकी प्रोबेबिलिटी है 31/36। तो मान लो नहीं खरीदा तो हम उसको बोल देंगे पी ऑफ ई बार। अब पी ऑफ ई बार क्या होता है? 1 माइनस पी ऑफ ई मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो खरीदी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 31/36। तो नहीं खरीदी उसकी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 31/36। क्लियर है बिल्कुल? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 माइनस 31/36। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 31/36, क्योंकि मैंने एलसीएम लिया तो 36 1 के पास गया। सो मेरे को आंसर मिलेगा 5/36। ये है इसका आंसर। क्लियर है बेटा? 21 नंबर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है 22 नंबर। 22 में जो पार्ट 1 है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, वो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना। इन केस आपको नहीं आता है, उसमें डाउट आता है तो मेरे को कमेंट करके बताना है। क्लियर? अब यहाँ आते हैं सेकंड पे। 22 का सेकंड पार्ट है। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ओके, टोटल आउटकम्स यहाँ पे वो बोल रहा है कितने हमारे पास? 11। वो बोल रहा है टोटल आउटकम्स हमारे पास 11 है। Therefore, each of them has probability 1/11। यस, सीधी सी बात है, बिल्कुल हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/11 ही होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे यस, क्यों? क्योंकि हर नंबर एक ही बार आ रहा है। हर नंबर यानी फेवरेबल कितनी बार है? एक ही बार है। और टोटल कितना है? टोटल हमारा 11 है, तो 1/11। चाहे 2 नंबर देख लो आप, नंबर 2 तो वो एक ही बार आ रहा है, नंबर 3 एक ही बार आ रहा है, नंबर 4 एक ही बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 हर नंबर एक ही बार आ रहा है। उसके आने के चांसेस फेवरेबल 1 है, टोटल कितना? 11। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज 1/11। हम इससे मानते हैं
आंसर हमने जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि हर एक पॉसिबल आउटकम जो है, मतलब हर एक आउटकम जो है उसका फेवरेबल आउटकम एक ही होगा। जैसे 2 है तो 2 फेवरेबल हमको एक ही बार होगा, 3 एक ही बार होगा, 4 एक ही बार होगा। सो दिस इज द रीज़न। क्लियर, एकदम बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे है 23 नंबर। 23 में क्या बोला है? अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। ओके, यहाँ पे पेन का कलर बदलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ग्रीन यार, रेड ठीक रहेगा। यहाँ पे बोला है 1 रुपी कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। यस, 3 टाइम्स। तो याद करो, मैंने सिखाया था 2 टू दी पावर n होता है, तो 2 टू दी पावर 3, यानी टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे बेटा? 8 होंगे। अब 8 हम लिखेंगे कैसे वो देखो। यहाँ लिख दो 4 हेड, उसके नीचे लिख दो 4 टेल्स, ठीक है। फिर पास में 2 हेड 2 टेल, फिर से 2 हेड 2 टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। हो गए आउटकम्स। ऐसे याद मत करना HHH HHT HTH, ऐसा नहीं 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 नहीं, ये दिक्कत वाले काम नहीं करने के। ये एक तरीका है, बढ़िया से इसको देख लेना फिर से और समझ लेना। 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। 8 आउटकम्स हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों रिजल्ट, मतलब उसको जो रिजल्ट मिलेगी वो तीनों टॉसेस में सेम हो। तो ऐसा 2 बार ही होगा, देखो कैसे, हेड 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 और टेल टेल टेल, बाकी सब में अलग अलग है। एंड लूजेज अदरवाइज। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो सपोज करेंगे यहाँ पे, देखो, लेट एच बी एन इवेंट दैट हनीफ विल लूज द गेम। इसके फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। देखो फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे बेटा, वो कौन से होंगे वो देखते हैं हम। देखो वो जीतेगा तभी जब अब उसके पास सारे टॉसेस सेम हो, यानी तीनों हेड और तीनों टेल हो, उसके अलावा जो भी आएगा उसमें वो हार जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी भी उसकी ही निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम देखो क्या होंगे, HHT, क्योंकि ये तीनों सेम नहीं है। फिर आएगा HTH, यहाँ से ही मैं देख के लिख रहा हूँ, HTT, ये आ गया THH, फिर THT और ये TTH। यानी ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमको मिले कितने? 6 मिले। फेवरेबल आउटकम्स हमको बेटा कितने मिले? 6। बस कुछ नहीं, अभी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लगाओ, P ऑफ H लिखो, यहाँ लिख दो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। सही है ना भाई? अब फेवरेबल बेटा कितने आए इसके? 6, और टोटल कितने? 8। 6/8 कट करो, 2 3 जा 2 4 जा, सो द फाइनल आंसर इज 3/4। क्लियर है? ये बहुत इजी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे नंबर 24 बोला है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, और सेकंड में 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। देखो सबसे पहले डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका है, तो उसके आपको आउटकम्स लिख देने को। पहला काम ये करने का, यहाँ लिखने का, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो टोटल आउटकम्स आपको यहाँ पे पहले लिख देने के। कैसे लिखेंगे मैंने सिखाया है पहले भी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। फिर आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और ये 2 6। फिर आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये आएगा 3 6। फिर आ जाएगा बेटा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और आखिर में 4 6। फिर आएगा 5 1
5 2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। फिर आखिर में आएगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। टोटल आउटकम्स यानी हमको मिले कितने? 36। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी 1 1 जैसे 5 नहीं आया एक भी बार तो ये काउंट होगा इसमें, 1 2 ये भी काउंट होगा, 1 3, 1 4, 1 5। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है ना, मैं उसको कलर कर रहा हूँ रेड से, देखो ये नहीं आएगा 5, इसमें भी 5 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, फिर इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, 3 1 में नहीं, 3 2 में नहीं, 3 3 में नहीं, 3 4 में नहीं, 3 6 में नहीं, फिर 4 1 में नहीं, 2 में नहीं, 4 3 में नहीं, 4 4 में नहीं, 4 6 में नहीं। अब 5 वाली तो लाइन लेंगे नहीं क्योंकि 5 में एटलीस्ट एक बार 5 आ ही रहा है, तो ये लाइन तो एलिमिनेट हो जाएगी। तो बची 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ये नंबर 1 के फेवरेबल आउटकम्स हैं। कितने हम यही काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 इसमें, ठीक है, सिमिलरली 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स में वो कितने मिल रहे हैं? 5 नॉट कम अप आइदर टाइम में 25। क्लियर है? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेट ई बी एन इवेंट that 5 will not come up either time। 5 एक भी बार आएगा नहीं, तो उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए बेटा? फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 25। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल, देखो कितने हैं 25, टोटल कितने हैं 36। हो गया ये आंसर, देखो फर्स्ट का 25/36। अब सेकंड में क्या बोला है? 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो जो ये हमको प्रोबेबिलिटी मिली, देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड में लिख देंगे पी ऑफ, मान लेते हैं हम कुछ भी लिख देते हैं, पी ऑफ एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ ई, क्योंकि 25/36 जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 5 एक भी बार नहीं आया है, तो बाकी जो बचे होंगे उसमें एक बार तो कम से कम आया होगा, तो 1 माइनस करवा दो तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो 1 माइनस 25/36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 25/36 विच इज़ 11/36। क्लियर? दिस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं, आगे 25th, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, आओ देखते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर इनकरेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट में पूछा है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। नो, यहाँ पे ये गलत हो जाता है, फॉल्स, क्योंकि ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स simultaneously the total possible outcomes are 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखो कैसे, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल, टोटल आउटकम्स होते हैं 4। अब इसके बाद भी इन्होंने क्या पूछा है? 2 heads 2 tails and 1 of each, therefore probability of each of these outcomes is 1/3। नहीं, देखो प्रोबेबिलिटी हेड हेड की होगी 1/4, प्रोबेबिलिटी टेल टेल की भी बेटा होगी 1/4, और प्रोबेबिलिटी एच टी और टी एच की होगी बेटा कितनी? 2/4, यानी 1/2। तो किसी भी हिसाब से 1/3 के बराबर नहीं है, तो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा गलत है, और ये है उसका एक्सप्लेनेशन। सेकंड में क्या बोला है? इफ अ डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। देखो डाई को अगर एक बार फेंकेंगे, डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे बेटा? टोटल आउटकम्स हमारे होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से अगर मैं ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊँ तो ऑड नंबर मेरे पास कौन से हैं? 1 3 और 5। फेवरेबल 3 हुए,
साथ ही इवन नंबर भी मेरे पास कितने हैं बेटा, हमारे पास इवन है 2 4 6, वो भी कितने हुए 3। तो पी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना आया 3/6 विच इज़ 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर वो भी कितना आया 3/6 विच इज़ अगेन 1/2, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो यस दिस इज ट्रू। समझे बेटा। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट होता है। सारे एग्जांपल्स भी मैंने कवर कर दिए, सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के थे वो भी कवर कर दिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में मेरे को लिख के ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहना बेटा। क्लियर।